नाजरीन, सदर सदाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उनकी शादी हो गई। तभी उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। शादी के वक्त इराक और ईरान के दरमियान जंग जारी थी। रगद की शादी सदाम हुसैन के चचाजाद भाई हुसैन कामिल अलमाजिद से हुई थी। हुसैन कामिल तब सदाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे। सदाम हुसैन की दूसरी बेटी रौना सदाम की शादी हुसैन कामिल के भाई सदाम कामिल अलमाजिद से हुई थी। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और फिर उनके शौहरों का कत्ल एक दिल दुखा देने वाली कहानी है। रग से पूछा गया कि उसकी शादी के लिए उनके वालिद सदाम हुसैन ने उन पर दबाव डाला था या फिर उसमें उनकी मर्जी शामिल थी। जवाब में रागिद ने कहा, मेरे वालिद ने अपने 5 में से किसी भी बच्चे पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। उनकी बेटियों के लिए अगर कहीं से रिश्ते आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना है। उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी। मैं तब 9 उम्र थी, गर्मियों में दोपहर का वक्त था। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खटकाया और कमरे में आ गए। मैं सो रही थी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे जगाया। वो मेरे बिस्तर पर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा एक आशिक है। उन्होंने उसका नाम भी बता दिया। रग ने मज़ीद कहा कि शादी तो ख़ानदान में होनी थी, इसलिए ये परेशान कुन बात नहीं थी। मेरे वालिद ने कहा कि तुम रिश्ता कबूल करने या उसे रद्द करने के लिए आज़ाद हो। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपना फ़ैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कामिल अलमाजिद मेरे वालिद के मुआवज़ीन में से एक थे, इसलिए उनकी सदाम हुसैन से रोज़ मुलाकात होती थी। मेरे वालिद बॉडी गार्ड्स को खाने पर बुलाते थे तो वो भी आते थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। मेरी वालदा को इस बारे में पता था। तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्द ही शादी में तब्दील हो गया। मैं तब स्कूल ही में पढ़ती थी। शादी के बाद मैंने भी पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मेरे शौहर मेरी पढ़ाई की हामी नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। शायद मेरे शौहर मुझसे जलते थे, हालांकि मेरे शौहर मुझसे प्यार करते थे और मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। वो मेरे वालिदैन की भी इज़्ज़त करते थे। एक दिन मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि शदीद बमबारी हो रही थी। फ़ौज की वर्दी में मलबूस मेरे वालिद है और उन्होंने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई। मैंने जंग और बमबारी के बारे में बताया तो उनका जवाब था कि इराक के बाकी बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी स्कूल जाना चाहिए। रागिद ने अपने शौहर हुसैन कामिल, अपने वालिद सदाम हुसैन की तल्लुकात में पैदा होने वाली गिरावट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं कोई अकेली नहीं थी जिसका शौहर मारा गया। उस वक़्त इराक में बहुत बड़ी तादाद में औरतों ने अपने मर्दों को खोया। उनमें से शौहर, वालिद और बेटे भी शामिल थे। मेरे शौहर का सितारा बुलंद हो रहा था। मेरे वालिद के बाद वो इराक में दूसरे नंबर की हैसियत रखने लगे। उनका एक किरदार था और ऐसा ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ की वजह से उनमें फ़ैसले करने की सलाहियत थी। उनमें हर किरदार और ज़िम्मेदारी ठीक से निभाने की हिम्मत थी। मुझसे शादी से पहले भी वो इस मामले में आगे बढ़ रहे थे। जब हमारी शादी हुई तो हुसैन कामिल खसूसी सिक्योरिटी के सरबराह थे। जब ईरान से जंग हुई तो इसमें शामिल फ़ौज के भी वो सरबराह थे। इस फ़ौज पर सदाम हुसैन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी थी। इन पर पूरे मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी थी। उर्दन से वापसी के 3 दिन बाद ही हुसैन कामिल अलमाजिद और उनके भाई सदाम कामिल अलमाजिद को कत्ल कर दिया गया। जब मेरे शौहर का कत्ल हुआ तो मेरी उम्र 25 बरस थी। जितना अफसोस हुआ वो बता नहीं सकती। मेरे वालिद को भी इसका एहसास था। उन्होंने मुझे सहारा देने की कोशिश भी की। सन 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद रिग्द उर्दन चली गई थी और तब वहीं से हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के अंदर आपने कीमती खैरात का इज़हार ज़रूर करना है। सदर सदाम हुसैन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपने ये ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।